हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए। वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए सभी को। एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु। आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की जलवायु। ध्यान से सुन लीजिए, आज का जो टॉपिक है उसमें हम भारत की जलवायु पर प्रश्न लेकर आने वाले हैं कि एमपीपीएससी में किस टाइप के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये यहां पर ये 3 क्लास हमारी चल रही हैं। 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है जो कि मैं पढ़ाता हूं। इसमें आप अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप खेलकूद, विविध और फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। बात करें यदि 7 बजे वाली क्लास की, तो 7 बजे की जो क्लास में आप अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर आप सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ने वाले हैं। और 9 बजे वाली जो राहुल सर की क्लास है उसमें अभी एमपी चल रहा है। उसके बाद राज्य व्यवस्था, अधिनियम और पर्यावरण भी आप इस क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से बात करते हैं कोर्स की। यदि आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आपको मात्र 1999 में, यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से कोर्स लिया हुआ है, तो मात्र उनको 999 में, और जो पहली बार खरीद रहे हैं उनको 1999 में अवेलेबल हो जाएगा। राइट, ये प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहा था मैं। और यदि आप एफएलटी लेना चाहते हैं तो मात्र 599 में, जिसमें आपको 100 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और टोटल 125 टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कर लीजिए। बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द जल्दी से बताइए। पहले तो ये बता दीजिए कि मानसून और जो जलवायु, इन दोनों वर्णों में डिफरेंस क्या है। मानसून क्या है और जलवायु क्या है? ठीक है, तो मानसून जो होता है और जलवायु जो होती है, जलवायु का मतलब ये है कि वायुमंडलीय घटनाओं का बहुत लंबे समय तक बने रहना, वो कहलाता है जलवायु। और वायुमंडलीय घटनाओं का कुछ ही समय के लिए, बिल्कुल मतलब बहुत कम समय के में परिवर्तन हो जाना, वो कहलाता है मानसून। ठीक है, मानसून कैसा होता है? आज मानसून खराब है, आज मौसम अच्छा नहीं, मतलब मौसम और जलवायु दोनों को में छोटा सा डिफरेंस होता है। जलवायु क्या होता है? जलवायु लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे अभी हमारा मौसम जो है, ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो अब ठंडियों का मौसम जो है 2-3 महीने तक चलेगा। फिर जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, गर्मियों की जो जलवायु स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जलवायु 3-4 महीने चलेगी। फिर बरसात की जलवायु भी 3-4 महीने चलेगी। वो मौसम क्या होता है? प्रतिदिन बदलता है। ठीक है, तो जलवायु क्या होती है? लंबे समय तक चलती है। मौसम क्या होता है? आपका जल्दी बदलता है। और जलवायु जो है वो क्या होता है? बहुत समय तक चलती है। बात करें यदि मौसम शब्द की उत्पत्ति की, तो मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कहां का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चूंकि ये जो शब्द है अरबी भाषा का है, और इसका जो साधारण अर्थ होता है मौसम का, वो होता है आपका ऋतु या परिवर्तन, है ना। मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋतु या परिवर्तन, और ये अरबी भाषा का शब्द है। सामान्यतः यदि बात की जाए मौसम की, तो मौसम क्या कहलाता है? हवाओं का क्रम बदलना। जैसे अभी हवाएं इस साइड चल रही थी, फिर हवाएं वही इस साइड चलने लगी, तो हवाओं की दिशा बदल जाना ही मौसम कहलाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, जल्दी से बताइए। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत की बात करें, बताइए कहां पे मानसून सबसे पहले आएगा? मानसून आता कहां से? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग क्या लगा रहे हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए आप लोग। क्या? हाँ जी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। तो ये यहां पर मैप रहा आपके सामने। यहां पे आप देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो शाखा होती है, भारत में वर्षा सबसे ज्यादा कब होती है? बरसात के समय में होती है। और बरसात के समय में जो मानसून आता है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है, गर्मी के कारण हमारे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अर्थात जहां पे गर्मी पड़ती है वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जहां ठंड पड़ती है वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर आती हैं, मतलब ठंडी इलाकों से हवाएं गर्म इलाकों की तरफ आती हैं। और ये हवाएं लंबे समय से आपके समुद्री यात्रा करने के कारण ये बहुत सारी जलवाष्प लेकर के आती हैं। और जब ये भारत में आती हैं तो ये 2 शाखाओं में टूट जाती हैं। एक अरब सागर की शाखा,
जो ऐसी निकल जाती है उत्तर पूर्व की ओर, और एक आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो निकल जाती है आपकी पश्चिम उत्तर की ओर। दोनों शाखाएं जो हैं, तो ये एक शाखा और ये एक शाखा, दो शाखाओं से जो वर्षा होती है, तो वो आपको समझना है कि सबसे पहले प्रारंभ कहां हो जाता है। तो ये देख रहे हैं आप केरल में, ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के कारण मानसून का जो प्रस्फोटन होता है सबसे पहले केरल में हो जाता है, राइट। ये माना जाता है कि 15 मई से 1 जून के बीच बीच में केरल में मानसून आ जाता है, राइट। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि केरल मानसून का प्रस्फोटन या मानसून की शुरुआत कहां होती है, तो केरल में होती है, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केरल आपका राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये मैप से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले केरल में होगा, फिर बाद में आपका आएगा असम वगैरह, असम के साथ ही आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र आपका सबसे बाद में आएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, कमेंट डी नंबर दे रहे थे आप लोग, ऐसे ही आंसर देते चले, है ना। क्या हो जाएगा, डी केरल, वेरी गुड। जल्दी से बताइए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारतीय मानसून का वर्णन किस विद्वान ने किया। अलबरूनी, अल मसूदी, अहमदी या फिर फैजी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। जो अलबरूनी है और जो फैजी है, ये तो इतिहासकार हैं। क्या है, इतिहासकार हैं। ये एक लेखक है और इन्होंने भी लेखन का कार्य किया है। बात करें यदि अल मसूदी की और अहमदी की, तो ये भी क्या है, ये भी इतिहासकार हैं, लेकिन इनका वर्णन हमारे भारत से बहुत कम मिलता जुलता है। इनका जो है वर्णन वो कहां पर है, अरब साइड में है। लेकिन बात करें यदि राइट आंसर की, तो वो होगा आपका अल मसूदी। और अल मसूदी वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत के मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। क्या बोला था इन्होंने, ये बोला था कि भारत में जो पानी गिरता है तो वो किस हिसाब के मानसून से गिरता है, ठंड के समय में जो वर्षा होती है वो किस हिसाब से होती है, गर्मियों की वर्षा किस हिसाब से होती है, अर्थात उसे लेखन का काम अल मसूदी ने किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का वर्णन किसने किया था। 4 ऑप्शन यदि आपको दे दिए जाएंगे और 4 में से 1 रहेगा ये अल मसूदी, और 3 जो वर्णन है वो आपको भारतीय वैज्ञानिकों के या भारतीय लोगों का नाम रहेगा, तो आप भारत के लगा देंगे, पर याद रखना ये आपको अल मसूदी ही लगाना है, राइट। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। ये आ गया आपके सामने कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। जल्दी से बताइए क्यों है अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर। देखिए अमृतसर, अक्षांश तो आपको समझ में आ गए होंगे, अक्षांश समझ में नहीं आया है तो ये समझ लीजिए। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से 1 अक्षांश 2 अक्षांश ये निम्न अक्षांश है, जैसे बढ़ते जाओगे तो उच्च अक्षांश। कहने का मतलब ये है कि शिमला जो है वो, ये रहा आपका शिमला, ये है जो शिमला, ये आपका क्या है, निम्न अक्षांश पर है, जबकि ये रहा आपका क्या, अमृतसर। तो अमृतसर कैसा है, शिमला से ऊपर पड़ता है, मतलब अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो शिमला नीचे है और अमृतसर ऊपर है, ठीक है। फिर भी शिमला क्या है, ठंडा है, और अमृतसर क्या है, थोड़ा सा गर्म है। इसका रीजन बताना है आपको। देखिए क्या होता है कि अक्षांश के हिसाब से सूर्य सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर चमकता है, उसके बाद कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर चमकता है। फिर जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे उसका चमकने की जो क्रिया है वो तिरछी किरणें होती जाएंगी, अर्थात गर्मी कम होती जाएगी। ध्रुवों पर तो बिल्कुल ठंडी रहेगी, यहां पर कोई गर्मी नहीं रहेगी। तो यही कारण यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां पे वो वाला कारण नहीं है। जल्दी से बताइए क्या कारण होना चाहिए यहां पे। बात करें यदि राइट ऑप्शन की, तो क्या हो जाएगा, यहां पे सुन लीजिए। शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, जी नहीं, बिल्कुल हिमपात के कारण नहीं है ये सिस्टम। फिर शिमला में वायुदाब अधिक है, ये भी नहीं होगा, वायुदाब अधिक है तो वहां भी वायुदाब अधिक है, वहां भी वायुदाब अधिक है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं। यह उच्च तुंगता पर स्थित है और शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी आपका नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात करें उच्च तुंगता की, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तुंगता का मतलब ये ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर में ये बताया था कि क्षोभ मंडल में जितना भी आप ऊंचाई पर जाओगे, जमीन से ऊंचाई पर जाओगे, तो उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। अर्थात 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये बसा हुआ है आपका अमृतसर, जो जमीन मतलब साधारण है, नीचे है, और आपका जो शिमला है पहाड़ियों पे बसा हुआ है। चूंकि शिमला तो लगभग जमीन से यदि मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई पर भी है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर भी है, मतलब 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। 2 किलोमीटर 6.5 डिग्री गिरता है तो 2 किलोमीटर पर गिर जाएगा 13 डिग्री, और आधा किलोमीटर पर और आपका 3 डिग्री गिर जाएगा तो 13 3 16, 16.5 डिग्री टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उच्च तुंगता पर स्थित होने के कारण। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा आपका शिमला उच्च तुंगता पर स्थित है, मतलब ऊंचाई पर स्थित है। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चूंकि मैं कमेंट आपके देख पा रहा हूं, चिंता मत करो, आप लोगों ने सी दिया था, बिल्कुल राइट। तुंगता, तुंगता का मतलब है ऊंचाई, उच्च तुंगता मतलब उच्च तुंगता का मतलब है ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसका मतलब ऐसे ही घुमाता है एमपीपीएससी, जब भी क्वेश्चन घुमाता है तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो टफ कर देता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है? भारत में कोई भी राज्य हो, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, व्यापारिक पवनें फेरल के नियम के अकॉर्डिंग बाएं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाएं ओर अंतः उस अभिसरण रेखा जो रहती है वो क्या होता है, मतलब गर्मी का जो क्षेत्र रहता है वो कैसा रहता है, ऊपर की ओर रहता है, राजस्थान साइड में, यहां पे, ठीक है। तो यहां से जो मानसून आता है वो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में बरसात नहीं होती है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस वाले मानसून से वर्षा कहां नहीं होती है, इस वाले मानसून से कहां वर्षा नहीं होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, क्या होता है कि यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। कल भी आपने पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है, तो जब यहां से कोई मानसून आता है तो पश्चिमी घाट से टकराता है और पानी कहां पे सबसे पहले गिराता है? केरल में। लेकिन ये कोई पर्वत है, यहां से वायु आएगी, यहां पे आप बैठे हुए हैं, तो या तो वायु सीधे निकल जाएगी, यहां गिरेगी, या फिर मतलब कैसे भी पानी गिरे तो आपका इस पर्वत की वजह से इस वाले क्षेत्र में तो नहीं गिरेगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, छाया क्षेत्र में आ जाता है। तमिलनाडु किस में आ जाता है? छाया क्षेत्र में आ जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत के कारण। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। राइट, इसमें क्या आ जाएगा आपका, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। रीजन क्या है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत की छाया क्षेत्र में आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसके पहले इसको रब कर देते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि तमिलनाडु में क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने की असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नार्वेस्टर, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय, निम्न में से कोई नहीं। यहां पे एक सेकंड देख लेते हैं अपन। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असम, पश्चिम, ये रहा आपका असम, ये रहा आपका असम, और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये रहा उड़ीसा। तो यहां पर आने वाली क्या है, तड़ित झंझाएं हैं, वो निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं? तड़ित झंझाओं का मतलब है गर्मियों के समय में चक्रवातीय जो वर्षा होती है ना, चक्रवातीय वर्षा, ठीक है, या जो चक्रवातीय वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मानसून पूर्व काल की वर्षा, गर्मियों के समय की जो मानसून पूर्व काल की वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पश्चिम विक्षोभ तो नहीं है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ से तो भूमध्य सागर से आने वाली जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिम विक्षोभ से, जो राजस्थान में होती है, जनवरी फरवरी में होती है, जिसे मावट कहते हैं, राजस्थान में होती है, पंजाब में सबसे ज्यादा होती है, यूपी में
बहुत ही कम होती है, राइट। तो ये आपका नॉर्वेस्टर नहीं है। चक्रवातीय वर्षा कहां होती है? तो चक्रवातीय गर्मियों के समय में जो बंगाली खाड़ी में चक्रवात उठते हैं, अरब सागर में चक्रवात उठते हैं, तो इनसे क्षति भी होती है, वर्षा भी होती है। तो वो आपकी कहां, उड़ीसा वगैरह में होती है, और यहाँ पे तमिलनाडु के तटों पे होती है, आंध्र प्रदेश वगैरह में होती है। लेकिन बात करें नॉर्वेस्टर की, तो ये क्या है आपकी जो पूर्व में वर्षा हो जाती है, मानसून आने के पूर्व गर्मियों में जो वर्षा होती है, कुल वर्षा का 10% जो वर्षा होती है, उससे यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में क्या क्या कहा जाता है? केवल यहाँ की बात नहीं है, पूरे पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? तो उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो मानसून पूर्व आने वाली जो तड़क झंझा है, या मानसून पूर्व आने वाली जो वर्षा है, अर्थात मई जून में, उसके पहले, मई के पहले जो वर्षा होती है, मार्च अप्रैल में जो वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे आपको ये याद रखना है कि इस वर्षा को यहां पर आपके असम में तो क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अरुणाचल में भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, इन सभी 7 राज्यों में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। लेकिन बंगाल में उसे नॉर्वेस्टर के साथ साथ काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर उस समय तक फसलें नहीं कट पाती हैं और उनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। शाकिब जी, जी हाँ, काल बैसाखी, राइट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपको नॉर्वेस्टर ही लगाना था। बात करें यदि राइट ऑप्शन की, तो आपका ये हो गया है ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए। कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम गुरुजी का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पेमेंट कर दीजिए और डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। किसी की जरूरत भी नहीं है कॉल उठाने की। चलिए, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, या अक्टूबर नवंबर में? देखिए, कोरोमंडल तट कौन कहलाता है? तो कोरोमंडल की बात की जाए तो वो कहलाता है आपका, ये रहा आपका कोरोमंडल तट। देखिए, मैंने आपको बताया था क्या, बंगाल से लेके ये उड़ीसा का जो तट है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और इस तट के बाद में जो ये आपका ये वाला तट हो जाएगा, ये यहां से गोदावरी नदी के डेल्टा से और कृष्णा नदी के डेल्टा तक का जो तट है वो हो जाएगा आपका गोलकोंडा तट। और कृष्णा के डेल्टा से और सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। अर्थात तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, पूर्वी भाग को, ठीक है। तो यहां पर जो वर्षा होती है उसे सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कब होती है? तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो हम बात कर चुके हैं, यहां पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के कारण यहां तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती और मानसून सीधा निकल जाता है उत्तर की ओर। कब तक चला जाता है? आपका जून में आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, बहुत आगे तक चला जाता है। जब लौटता है तो सितंबर से अक्टूबर स्टार्ट हो जाता है, और अक्टूबर के यहां आते आते अक्टूबर में वर्षा, लौटता हुआ मानसून है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ठीक है, सितंबर के बाद। तो सितंबर के बाद अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद नवंबर तक वो यहां आ जाता है। नवंबर में यहां पे वर्षा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है भारत में, तो और कहां से होती है? तो वो लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से, जो कि आपका कहां जाता है? चाइना वगैरह में चला जाता है। वहां से जब लौटता है मानसून तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल के तटों पर। कहां होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल के तटों पर, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न ये भी बनता है कि यहां पे किस भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है? तो ये आपका केरल है, जहां पर, सॉरी, तमिलनाडु है, जहां पर पश्चिमी घाट पर्वत के टकराने से वर्षा नहीं हो पाती है। फिर तमिलनाडु वर्षा कैसे होती है? तो जब मानसून निकल जाता है, उसके बाद जब मानसून लौटता है तो उसी पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके यहां पर वर्षा हो जाती है। तो ये नवंबर दिसंबर में होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डी नंबर लगाना पड़ेगा। होती नवंबर दिसंबर में है, लेकिन अक्टूबर से शुरू हो जाती है बौछार, तो फिर अक्टूबर के बाद नवंबर और मेन दिसंबर है। याद रखना, नवंबर दिसंबर में कहां वर्षा होती है? तो यहां पे आपकी वर्षा होती है तमिलनाडु में। कैसे होती है? लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत के मैप क्लियर नहीं दिख रहा है
इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी सी स्लाइडें जो है बनी हुई रहती हैं, तो इसमें अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगले प्रश्न में समझा देंगे, मैप आपको क्लियर दिखेगा। हाँ जी वेद पटेल जी बोलिए। सर मुझे तो रिप्लाई दीजिए, मैंने कल ही 599 वाला टेस्ट परचेज किया है ऐप भी एग्जाम गुरुजी का, लेकिन टेस्ट कैसे ओपन होंगे ये जरूर बताएं प्लस। चलिए वेद पटेल जी, आप ऑफिस वाले नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका तो एक बार आप मैसेज कीजिए, क्लास के बाद में देख लूंगा। हाँ जी ओके, उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा ऑप्शन। जल्दी से आंसर लगाइए कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। अब देखिए शीतकालीन वर्षा मतलब ठंडियों के समय की वर्षा, तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है, ये आपका उत्तर कहलाता है, ये आपका पश्चिम, तो ये आपका जो भाग है ये कैसा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग। यहां पे वर्षा कैसे होती है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको समझने के लिए ले चलते हैं एक तरफ यहां पे। ठीक है, और यहां पे आपको ये समझना है, देखिए ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है, भारत है। ठीक है, और बात करें कि ये रहा आपका भूमध्य सागर, तो क्या होता है ठंडियों के समय में भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से ठंडी जलधाराएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं और यहां से आती हैं गर्म हवाएं, तो दो विभिन्न वायु राशियां मिलती हैं तो चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात जब ऊपर उठते हैं तो बहुत सारा पानी उठा लेते हैं ऊपर। ठीक है, और इसी समय जो ये आपकी पछुआ जेट पवनें चलती हैं या पश्चिमी विक्षोभ चलती हैं, तो उनकी चपेट में वो पानी आ जाता है, उनकी चपेट के कारण वो पानी गिरता हुआ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक आ जाता है। तो भारत के भूभाग में कहां पर, पंजाब में सबसे ज्यादा और आपका उत्तर प्रदेश में सबसे कम, 18% पंजाब में और 4% उत्तर प्रदेश में इससे वर्षा होती है। क्या होता है, इससे वर्षा होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको हटा देंगे अपन, चलिए राइट। चलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा यहां पे देख लीजिए, ऐसा इसको रब कर देते हैं। देखिए तो जो पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होगी वो राजस्थान में उसे क्या कहा जाएगा, राजस्थान के लोग मावट बोलते हैं। सबसे पहले राजस्थान में होती है, पंजाब में सबसे ज्यादा होती है, यूपी में सबसे कम होती है। फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि जनवरी फरवरी में ये वर्षा होती है, उस समय फसलों को पानी मिल जाता है, साथ में वायुमंडल की नाइट्रोजन घुल के मिलती है, तो बहुत ज्यादा फायदा अपनी फसलों को हो जाता है। कहां से घुमा रहा हूं क्वेश्चन घुमा नहीं रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो शीतकालीन वर्षा का कारण यह है कि जो भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं उनका पानी पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम पवनों के द्वारा भारतीय भूभाग तक खींच लिया जाता है। तो जो भारतीय भूभाग तक जो पानी आ जाता है तो वो किसके कारण आता है, पछुआ जेट पवनों के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो शीतकाल में कब तक आ पाता है, जनवरी फरवरी तक आता है। तो शीतकाल में वर्षा कहां होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर पंजाब होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा। आपका इस साइड इलाके में ये पानी नहीं गिरता है, कभी कभी मध्य प्रदेश में भी आ जाता है थोड़ा बहुत जनवरी फरवरी में, राइट। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कहां होती है, यहां पे होती है। किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वो पानी कहां से आता है, तो भूमध्य सागर में उठे चक्रवातों से आता है। ठीक है, फसलों के लिए कैसी होती है, तो लाभदायक होती है। होती कब है, तो जनवरी फरवरी में होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से जुड़े रहते हैं, इसलिए याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं 9वें प्रश्न की कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग, 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय, या मध्य प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या और साथ पंजाब और आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहां पर, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। कैसी हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, और एक कीप जैसा आकार बनाती हैं। यहां एक पहाड़ी, एक यहां एक पहाड़ी, एक यहां एक पहाड़ी। ठीक है, तीनों पहाड़ियां एक साइड से हैं, एक त्रिकोण टाइप का बनाती है। मानसून जब आता है तो यहां टकराता है, यहां से वापस लौटता है तो यहां, यहां से यहां, यहां से यहां,
मतलब कीट की आकृति की हैं और पूरा मानसून घूम घूम करके वहीं पूरी वर्षा कराता है। तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा मासेनराम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बात करें यदि पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में भी ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, जब मानसून आता है तो सबसे ज्यादा टकरा के कहां वर्षा होती है? पश्चिमी घाट से टकराने के कारण केरल वगैरह में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और ये वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि यहां पर चंदन वगैरह के वृक्ष हैं और केरल में सदाबहार वन है, क्योंकि सिनकोना वगैरह के वृक्ष हैं वहां पे सदाबहार सदा हरित वन है। ठीक है, सदाबहार हरित वन है। ठीक है, बात करें यदि आपके हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत में भी ये जाता है मानसून टकरा करके आपके नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है और इस साइड में भी वर्षा बहुत खूब होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। टेस्ट लगाता हूं तो मेरे पूरे क्वेश्चन ओपन नहीं होते हैं, 27-28 क्वेश्चन लगने के बाद आगे नहीं बढ़ता है। प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, चिंता मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, मैसेज कीजिए, आप ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज कीजिए आपके सारे क्वेश्चन ध्यान से। कमीशन स्टडी समझाना जरूरी है, टाइम के लिए पढ़ाई। चलिए, मैं आपके कमेंट सुन रहा हूं, कमेंट ध्यान से देख रहा हूं। यहां पे यदि आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप लोग बोलिए कि आपको समझ में नहीं आया, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व यहीं करवा दूंगा। विदर्भ देखिए क्या है, आप पूछ रहे कि विदर्भ क्या है, यहां पे क्या होता है? एक सेकंड। विदर्भ जो है आपका कर्नाटक का जो पठार है, ये वाला जो दक्कन का पठार का जो हिस्सा है, इसके पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? तो विदर्भ बोला जाता है ना। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को, कर्नाटक के पठार नहीं, दक्कन का पठार जो आपका यहां पे फैला हुआ है महाराष्ट्र में, तो यहां इसके पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहा जाता है। यह एक पठार है। इक्वल। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। स्लो पढ़ा रहा हूं? जी हां, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत तेजी से चले बढ़ते हैं। दिल्ली में अधिक वर्षा, वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्प वर्षा, कर्क रेखा की निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जल्दी से बताइए। दिल्ली का जो तापांतर है कैसा? वार्षिक तापांतर। मतलब यहां पे वार्षिक तापांतर का मतलब समझते हैं कि ठंडियों में बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मियों में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो हाईएस्ट गर्मी का टेम्परेचर देख लिया हमने कि गर्मी में तो यहां भैया 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया और ठंडियों की बात करें तो यहां पर 6 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। तो इसका जो वार्षिक तापांतर है, ताप का जो अंतर है लगभग 40 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? एक तो ये कि यहां पे कम वर्षा होती है, ये कोई रीजन होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा, कर्क रेखा से निकट है, कर्क रेखा के पास में है, तो बिल्कुल कर्क रेखा के पास में नहीं है। कहां पे नहीं है? कर्क रेखा के ये बिल्कुल पास में नहीं है, कर्क रेखा से तो बहुत ऊपर है। बात करें मरुस्थल से निकट है, तो मरुस्थल से निकट है जी, मरुस्थल से भी निकट नहीं है, मरुस्थल से निकट भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। फिर बात करें समुद्र से अधिक दूरी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका? समुद्र से अधिक दूरी है, क्योंकि समुद्र के पास में जो होता है या विषुवत रेखा भी डिपेंड करता है, अक्षांश भी डिपेंड करता है। आप जितने अक्षांश ऊपर होगे और समुद्र से दूर होगे और नीचे रहोगे, ऊंचाई पे नहीं रहोगे, तो वहां क्या हो जाएगा? आपका गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होगा, ठंडियों में टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान से लगा देना है कि डी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हां, चिंता मत करो, आपके सारे क्वेश्चन शो होंगे। मैं बोल रहा हूं ना, आप एक बार कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं हो मतलब उस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जो इश्यू हो रहे हैं, दिक्कत परेशानी आ रहे हैं, सारे की सारी उस पे आप बोलिए, है ना। वहां पे पढ़ के आपके सारे क्वेश्चनों की जवाब दिए जाएंगे। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? यहां पे की गई है सबसे कम वार्षिक वर्षा की बात, की सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है वो कहां पर होती है। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा आपका?
वेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर या लेह। तो बात करें यदि जोधपुर की या कहीं की, तो वहां पर जोधपुर वगैरह, जैसलमेर वगैरह में 23 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह में वर्षा कम होती है, लेकिन 23 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। लेकिन बात यदि लेह की करें, जम्मू कश्मीर के लेह की, तो यह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है आपका लेह, और यहां पे वर्षा 9.20 सेंटीमीटर होती है, भारत में सबसे कम। तो भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहां होती है, तो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर राइट। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की, तो जल्दी से आंसर लगाइए। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, यह है आपकी विषुवत रेखा, आपकी कर्क रेखा, यह आपकी क्या है, कर्क रेखा, और यह है आपकी मकर रेखा, यह है आपकी विषुवत रेखा। इससे कौन सी रेखा निकलती है, आपकी कर्क रेखा निकलती है, राइट। अब जब सूर्य एक तो यहां लंबवत होता है, एक यहां लंबवत होता है, एक यहां लंबवत होता है, ठीक है। अब सूर्य रहता इन दोनों के बीच में ही है। अब हमारे भारत पे कटिबंध में आता है, एक आधा आता है उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो जब हमारा भारत बीचों बीच यहां पे होता है स्थित, तो मतलब यहां भी सूर्य चमकता तो भी गर्मी, यहां चमकता तो भी गर्मी, यहां चमकता तो भी गर्मी, अर्थात अधिक तापमान। जहां पे तापमान अधिक होता है, वहां पर जहां पे गर्मी अधिक होती है, वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और दोनों ही गोलार्ध जो के, तो दोनों ही गोलार्धों से यहाँ पे हवाएं आती हैं, और दोनों ही गोलार्धों से हवाएं आती हैं, और दोनों हवाएं यहाँ टकरा करके बरसात कराती हैं। विषुवत रेखा क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है, तो तापमान अधिक हो, क्या हो जाएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा। आपका ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने इस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। बफरिंग हो रहे हैं, चलिए आप लोग आंसर लगाते चलिए। थोड़े से इश्यू चलेंगे, क्योंकि अभी अभी बोर्ड सेट हुआ है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा देखिए, कल हमारे पास ये आप मैप भी नहीं था, आज मैप हो गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे उस पर काम बढ़ेगा। जल्दी से, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं कि मानसून आता है जब तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के कारण छाया क्षेत्र में आता है, इसलिए सामान्य मानसून जो होता है आपका जून जुलाई, उसमें यहां पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा इस छाया क्षेत्र के कारण मानसून निकल जाता है। जब के बाद अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर तक यहां वर्षा होती है, तो यहां पर अक्टूबर तो है नहीं, क्या है, नवंबर और दिसंबर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मार्च अप्रैल में तो तटवर्ती इलाकों में थोड़ी बहुत चक्रवातीय वर्षा होती है गर्मियों के समय में, ये आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से आ चुका है, आंसर लगाते चलिए। विवेक चौहान जी, क्यों गुस्सा आ रहा है, डी इज राइट। वीडियो ठीक कीजिए, वीडियो में बफरिंग हो रहा है, वीडियो में बफरिंग हो रहा है, चिंता मत करो, ठीक कर देते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम, बफरिंग हो रहा है, चिंता मत करो, सुधार देते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये है कि आम वर्षा का अर्थ क्या है। आमों की बौछार, आम का टपकना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये रहा आम की वर्षा का जो बात है कि आम की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, केरल में मानसून पूर्व काल की वर्षा। तो आम वर्षा क्या होता है कि जब मानसून पूर्व काल की वर्षा होती है, अर्थात मानसून कब आता है, जून जुलाई में आता है, लेकिन उसके पहले ही जब वर्षा हो जाती है, मानसून पूर्व काल में वर्षा हो जाती है, तो उस वर्षा से बहुत जगह पर लाभ होता है। क्या लाभ होता है, करें यहां पर कि कहां कहां पर लाभ होता है, तो आपके भारत में बहुत सी जगह पर इसका लाभ हो जाता है। देखिए कर लेते हैं एक सेकंड। देखिए सबसे पहले केरल में मानसून पूर्व काल की जब वर्षा क्या हो जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा आम की फसल होती है, आम की फसल पर फुहार हो जाती है, तो आम के जो मोर है, उसके जो छोटे छोटे फल हैं वो